देश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद राज्य के सभी सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया और तैयारियों को भी दिखाया गया। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है। रांची सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार दिखा। इस तैयारी की समीक्षा खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड का दौर जब पिछली बार आया था तब भी हम पूरी अलर्ट के साथ कोरोना को मात दे गए थे। उन्होंने कहा कि 33,000 से अधिक बेड सुरक्षित हैं, 1,400 आईसीयू, 1,450 वेंटिलेटर और 1,000 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। वहीं सभी पीएसयू प्लांट भी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। 16,000 से अधिक ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध हैं। 680 बेड हमारे पास सुरक्षित हैं, जिसमें 1,447 हमारे आईसीयू के बेड सुरक्षित हैं, 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर के बेड सुरक्षित हैं, 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड सुरक्षित हैं। हमारा जो है पीकू का 510, हमारा आपको याद होगा कि जब थर्ड वेव आया था तो बच्चों पर थोड़ा इसके नुकसान की बात कही थी, तो हमने पीकू नीकू को मजबूत किया। तो 510 हमारे पीकू के बेड सुरक्षित हैं, 525 के आसपास नीकू के बेड हमारे सुरक्षित हैं, 122 हमारे पीएसए प्लांट फंक्शनल हैं। इसी के साथ हमारा जो है 27 आरटीपीसीआर लैब हमने स्थापित किए हैं। उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, जो आईसीएमआर से हमको जो है सर्टिफिकेशन लेना है, और कुछ अभी फंक्शनल हैं। हमारा जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन काम कर रही है, कोवास 6800 हमारी 2 काम कर रही है। मॉक ड्रिल मतलब तैयारियों का असेसमेंट की जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करने का आज की तारीख में क्या स्तर है, कौन सा इक्विपमेंट चालू है, कौन सा इक्विपमेंट चालू नहीं है, किस इक्विपमेंट में क्या खराबी है, किस इक्विपमेंट को चलाने में कोई समस्या अगर है, उस समस्या को एसेस करना और फिर उसके लिए कदम उठाना। तो मॉक ड्रिल में एक असेसमेंट है कि हमारे मैन पावर का, इक्विपमेंट का, दवाइयों का, कंज्यूमेबल्स का और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, बेड्स हैं, उनको एक असेसमेंट करना। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मैनीफोल्ड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी और तरीके का कोई थर्ड वेव फोर्थ वेव चूँकि आया नहीं और की वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से संपन्न करा दी गई थी, तो इसके बाद बहुत सारे मशीन्स अभी हमारे उतने डे टू डे यूज़ में नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर्स उतने डे टू डे यूज़ में नहीं हैं। अब अभी जब कुछ एक केसेस बढ़ने लगे हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी तैयारी को फिर से रिवाइज करा लें। वेरिएंट है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी जो केसेस आएंगे वो सिम्टोमेटिक बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। फिर भी हम लोगों का जो 500 बेड हॉस्पिटल है उसमें ग्रेजुअली हम लोग केस बेड बढ़ाएंगे। अभी हमने 5वें तल्ले में 120 बेड्स को आइसोलेट करके रखा है और जैसे केस बढ़ेगा तो उसको 240 करेंगे या और जितना होगा